ये अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें गिवन है कि एक ऐसा डायग्राम गिवन है, आपकी नोटबुक में भी ये गिवन होगा, यहाँ पे डॉट लगा रखे हैं, डॉट लगा रखे हैं मतलब ये आउट टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड है आउट टू द पेज, इस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से आपके पास ये डायग्राम गिवन है इसमें, और इसमें यहाँ पे एक रोड है, ये रोड है, और यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इसने, ये के लिखा है, इसको अल लिखा है, यहाँ पे अम लिखा है, इसको आर लिखा है। इधर ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है x इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे रोड इसको यहाँ तक लेके आता है, यहाँ तक, ये है x इज इक्वल टू 2b। ये डायग्राम गिवन है और इसमें कुछ ऐसा कहा गया है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है ये, और इसमें ऐसा कुछ पूछा गया है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फोर्स necessary to pull the arm and the power dissipated as joule heat, sketch the variation of these quantities with distance। ये क्वेश्चन है, क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि ये इस रोड को यहाँ से, ये आर्बिट्रली यहाँ पे रखा है, बोलता है कि अगर इस रोड को यहाँ से इस पॉइंट से यानी x इज इक्वल टू 0 से और यहाँ तक लेके जाता है, और फिर यहाँ से वापस इधर लेके आता है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो इस प्रकार से जब इस रोड को ये मूव करवाता है आगे पीछे, तो आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा, फोर्स कितना होगा और पावर कितनी होगी। इनकी वैल्यूज़ बतानी है और इनका ग्राफिकल वेरिएशन भी बताना है इस डिस्टेंस के साथ साथ। तो देखिए कैसे करेंगे हमें पता है, सबसे पहले हम फ्लक्स के बारे में लिखते हैं। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है बी ए, यहाँ भी हम बी ए को ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउट टू द पेज है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो एरिया बनेगा इसका, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया बन रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब है अलोंग द नॉर्मल है ये। तो अलोंग द नॉर्मल है तो थीटा की वैल्यू 0 और कोस 0 1, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख रहे हैं, बी इंटू ए लिख रहे हैं। अब आप देखिए, अगर x इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू किसके बराबर है, मैं 0 के बराबर ले लूँ, ये फ्लक्स हो गया हमारे पास। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है, यानी आप यहाँ पे आ गए, तो b की वैल्यू तो यहाँ पे जो भी आने वाली है कुछ कांस्टेंट है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 0, और एरिया 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। फाइव इक्वल टू बी इंटू ए होता है ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। मतलब x बराबर 0 पे जब आप चलते हो, x बराबर 0 पे जब चलते हो तो क्या होता है, फ्लक्स होता है 0। फिर अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये रोड यहाँ पे थी तो एरिया 0, रोड को थोड़ा सा आप यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आने का मतलब जैसे मैंने ये रेड लाइन लगा रहा हूँ, ये यहाँ लेके आए आप ऐसे इसके ऊपर, तो इतना सा एरिया हुआ, मतलब एरिया बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बट लेस देन कितना है, b है, x की वैल्यू जैसे ये 0 से बड़ी मतलब यहाँ पे है, बट लेस देन 2b, लेस देन b, ये b कहने का मतलब है x जो है वो 0 और b के बीच में लाई करता है। इस कंडीशन को आप अच्छे से समझना, इस कंडीशन को क्या लिखा हमने, x जो है, x ग्रेटर देन 0 है, बट x जो है वो लेस देन किससे है, b से है। मतलब ये रोड यहाँ से और यहाँ पे यानी K और L, ये जो दो पॉइंट है इनके इन बिटवीन कहीं लाई करती है। तो आप देखोगे जैसे जैसे रोड को आप इधर बढ़ा रहे हो ऐसे, तो लगातार एरिया इंक्रीज हो रहा है, और एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बीच में जो फ्लक्स क्या है फाई, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लिख देंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग है। फिर एक कंडीशन और लिखता हूं, एट x इज इक्वल टू b। फिर इस रोड को ऐसे करते करते हम यहां पे ले आए, जो b पॉइंट कहां पे, यहां पे ले आए, ये है b पॉइंट। जब मैं यहां पे ले आता हूं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये, अगर जब हम यहां पे ले आते हैं तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यहीं तक है ना,
तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एरिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया मैक्सिमम हो गया, तो जो फ्लक्स है वो कितना हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, मैक्सिमम। उसके बाद में निकालता हूं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू बी से लेके और x इज इक्वल टू 2b तक, यहां से लेके यहां तक आप इसको आगे ले जाओगे तो एरिया तो इंक्रीज होगा, बट यहां पे कोई इसके बाद इस एरिया में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब यहां पे भले ही एरिया बढ़ता रहे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब कोई कुछ बच्चा ये भी सोचेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो होना चाहिए था, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रोड जब यहाँ आएगी तो एरिया कहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होगा, तो सिर्फ इतने मैग्नेटिक फील्ड है तो इतने एरिया में ही, इतने एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स होगा। उसके बाद जो आप एरिया बढ़ाओगे उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला, इसलिए फ्लक्स को जीरो मानने की गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या मान लेना है, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि x जो है वो ग्रेटर देन b हो बट लेस देन 2b हो, ग्रेटर देन b और लेस देन और इक्वल टू लिख देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 2b। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है, फ्लक्स वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। कांस्टेंट बना रहने का मतलब है यहां से लेकर जब यहां तक आप आओगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहां से हम क्या करते हैं, फ्लक्स का ग्राफ बना देंगे, उसके साथ साथ हम ईएमएफ को और देख लेते हैं, फिर सभी का एक साथ ग्राफ हम बना देंगे। अब बात करते हैं ईएमएफ की। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, इसको हम साइन के साथ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, अब देखो जब आपको पता है फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ भी डिक्रीज होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फ्लक्स कितना था, जीरो था, तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, जीरो। फिर हमारे पास कंडीशन आई, एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन और इक्वल टू 2b है। दोनों कंडीशन को, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 2b है तो लगातार क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं इतना ही करता हूँ, E की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे E नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में इंक्रीज होगा, E किसमें, नेगेटिव में थी, नेगेटिव में इंक्रीज होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब x इज इक्वल टू हमारे पास b था, x इज इक्वल टू क्या आया, b आया, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया और वहां पे कांस्टेंट भी हो गया, वो क्या हो गया, वो इस पॉइंट के ऊपर आके जब वो यहाँ पे आता है तो मैक्सिमम हो गया और उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू b, E की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और इस कंडीशन के ऊपर लिखते हैं x ग्रेटर देन b लेस देन और इक्वल टू 2b, तो वैल्यू कितनी हो जाती है ईएमएफ की, जीरो। समझ रहे हो इस बात को, ये कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये तो हमने किया यहां से लेके यहां तक जाने का, ये हमारे पास ईएमएफ का होगा। अब करंट का करते हैं, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर होता है, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। तो जैसा वेरिएशन E में आ रहा है I में भी सेम ऐसा जाएगा, क्योंकि R तो चेंज होने वाला नहीं है, R मतलब इसका रेजिस्टेंस वो तो चेंज होने वाला नहीं है, E चेंज होगा तो उसके साथ I भी चेंज होगा। F का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला आपके पास होता है I L और B, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है। तो आई एल बी करेंगे हम, आई एल बी करेंगे तो एफ का आई की वैल्यू कितनी आपके पास, ई डिवाइडेड बाई आर एल और क्या हुआ बी। इसका मतलब फोर्स है, फोर्स भी किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, और करंट किस पे डिपेंड करता है, ईएमएफ पे। तो जो ईएमएफ में चेंज आने वाला है फोर्स में भी वही चेंज आने वाला है। और तीसरा बचा हमारे पास पावर, पावर होती है आई स्क्वायर आर, पावर कितनी हुई आई स्क्वायर आर, आई का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एल बी। इसका मतलब ये हुआ ई का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर मतलब पावर ऑलवेज पॉजिटिव बनी रहेगी, पावर नेगेटिव में नहीं जाएगी। यहाँ पे माइनस है ना, स्क्वायर करूंगा इसका तो क्या आ गया प्लस, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा प्लस। ओके, तो ये तो गया था हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का। वापिस का लेके चलते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं वापिस, इसको रिवर्ट करते हैं अब तो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है।
इसके ऊपर आने के बाद ये मैक्सिमम हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब यहां से लेके यहां तक करते हैं, कंडीशन क्या, नेक्स्ट कंडीशन क्या डालते हैं, x जो है x ग्रेटर देन है, अब हम क्या कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक डाल रहा हूं, तो x वापिस इधर आएगा, तो वापिस इधर आएगा तो एरिया लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर आ रहा है तो एरिया लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज था ना, ये रिजल्ट रिवर्ट के केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर ये डिक्रीज होगा तो इसके ऊपर भी रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा देता हूं यहां से मैं, देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। इधर हम ले लेते हैं x को और ये हमने क्या लिया, फ्लक्स लिया। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 थी तो फ्लक्स की वैल्यू थी 0, तो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं x जो है 0 से बड़ा है, b से छोटा है, लगातार इंक्रीज होता है, और x इक्वल टू b के ऊपर आके फ्लक्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम, मतलब डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है ये, तो यहाँ तक ग्राफ आ जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी इसकी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है x इज इक्वल टू बी। फिर हम क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू बी पे मैक्सिमम था, फिर x b से बड़ा 2b और इसके इक्वल था, फ्लक्स था कांस्टेंट, तो यहाँ तक गया तो फ्लक्स क्या हुआ, कांस्टेंट। ये जो वैल्यू कितनी होगी, 2b की, यहाँ मान लेता हूँ मैं 2b को। ये वैल्यू किसकी होगी, 2b की। अब वापस जो डायग्राम देखो, फिर से देखो, ऐसे था ना, ये b है, ये 2b है, यहां से लेकर यहां तक जाता है तो फ्लक्स कांस्टेंट बना रहता है, यहां से वापस b तक आएगा तो भी फ्लक्स क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इस एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना। तो यहां से लेकर यहां तक, फिर इसमें जब ये b के ऊपर आता है यहां तक, फिर फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट। और उसके बाद जब वो यहां से इधर जाता है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, इनटू द पेज का मैग्नेटिक फील्ड था। अब मैग्नेटिक फील्ड में एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, और अल्टीमेटली जब वो उस 0 के ऊपर आता है तो यहाँ से फिर से क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो ये ग्राफ आपके पास बन गया फ्लक्स का। इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ही हम बना देते हैं। अब फ्लक्स के बाद बना देंगे ईएमएफ का। E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है। इसका मतलब जहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव है वहाँ पे ईएमएफ नेगेटिव आएगा, जहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव है वहाँ पे ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस लाइन तक, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सारी, सभी के लिए आ जाएगा, सभी ग्राफ बनाएंगे उसके लिए। ये लोग ने परमानेंटली ये लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं आप ऐसे, तो समझने में भी ईजी हो जाएगा ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ईएमएफ है, इतना ईएमएफ इंड्यूस इस में हो जाएगा। फिर आप देखते हो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो ईएमएफ 0। फ्राडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फ्राडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट, तो ईएमएफ 0। तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो ये 0, यहाँ भी नहीं हो रहा है तो ये भी कितना हो गया, 0। यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, किस में जा रहा है, नेगेटिव में, तो ईएमएफ किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। ये हमारे पास किसका हो गया है, ईएमएफ का। ये हो गया ई, और इधर एक्स है जो ईएमएफ का है, सेम एज इट इज यही करंट का रहने वाला है क्योंकि ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, यही का यही फोर्स का होने वाला है। पावर का बचा, 2 ग्राफ और बना देना आप एज इट इज, किसका, करंट के लिए और फोर्स के लिए। मैं पावर के लिए बना रहा हूं तीसरा। पावर के लिए कैसा बनेगा, पावर है E² डिवाइडेड बाई R² L इंटू बी, यानी पावर किस पे डिपेंड कर रही है, पावर डिपेंड कर रही है E के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है, E की स्क्वायर के ऊपर, और E के स्क्वायर का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाले, तो नेगेटिव नहीं। पावर ऐसे बनेगी, ये जब नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। फिर यहाँ तक 0 है, ये 0, ये 0, और फिर यहाँ पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव रहने वाली है। इधर x था, फिर ये क्या था, पावर। तो ये वेरिएशन है इस के मैग्नेटिक फ्लक्स का। जब इस रोड को इस प्रकार से मूव करवाओगे तो किस किस का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ईएमएफ का, करंट का, फोर्स का और पावर का, और इनकी जो वैल्यूज आई हैं वो। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं।